वेलकम टू बेसिक शाला। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा प्ले के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ का 6 पार्ट। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 52 इज द ग्रेटर कैंटल ऑफ द वर्ल्ड इज लॉस्ट विद वेरी इग्नोरेंस वी हैव किस्ड अवे किंगडम्स एंड प्रोविंसेस हु इज़ द स्पीकर। ये लाइंस किसने कही हैं? इनोबार्बस, स्कारस, एग्रीपा या फिर इरास। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्कारस। ये लाइंस कही हैं स्कारस ने। अपनी स्वयं की मूर्खता से हमने विश्व का एक बहुत बड़ा भाग खो दिया है। ऐसा प्रतीत होता है मानो हमने स्वयं अपने दुश्मन को प्रांत एवं राज्य उपहार स्वरूप भेंट कर दिए हैं। ये स्कारस जो है ये वॉर में एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा की साइड से है। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा का जो वॉर हो रहा है वो ऑक्टेवियस सीजर से हो रहा है। स्कारस जो है वो वॉर की अपडेट्स बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 153, यू रिबॉर्डर्ड नैग ऑफ इजिप्ट whom leprosy overtake, I midst O fight, when vantage like a pair of twins appeared, both as the same or rather ours the elder, the breeze upon her, like a cow in June, hoist sails and flies. Who is the speaker? इनोबार्बस, स्कारस, एग्रीपा या फिर इरास। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्कारस। ये लाइंस भी स्कारस ने कही हैं। वह मिस्र की उच्च श्रृंखल स्त्री क्लियोपेट्रा, भगवान करे वह कुष्ठ रोग से ग्रसित हो। जब युद्ध चल रहा था उसने पाल ताने और जून मास में डांस से डंक खाई हुई गाय की तरह युद्ध क्षेत्र से भाग गई। उस समय युद्ध संतुलित था या यूं कहिए कि थोड़ा बहुत हमारे ही पक्ष में था। जब स्कारस वॉर की अपडेट दे रहा है तो वो बता रहा था कि युद्ध संतुलित था और हमारे फेवर में था, लेकिन सडनली क्लियोपेट्रा बैटलफील्ड छोड़कर भाग गई। क्वेश्चन नंबर 154, शी वॉन्स बीइंग लूव्ड the noble ruin of her magic. Antony claps on his sea wing, and like a doting mallard, leaving the fight in height, flies after her. I never saw an action of such shame. Experience, manhood, honor, never before did Violet show itself. Who is the speaker? Enobarbus, Scarus, एग्रीपा या फिर इरास। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कारस। जैसे ही वह युद्ध क्षेत्र से अलग हुई तो महान एंटोनी, जो उसकी सुंदरता के जादू से नष्ट हो चुके हैं, ने भी पाल खोले और प्रेम में जैसे नर मादा के पीछे पीछे दौड़ता है वैसे ही समुद्री युद्ध पूरे जोरों पर था, क्लियोपेट्रा के पीछे चल दिए। मैंने तो आज तक कभी इतना शर्मनाक कृत्य जिसमें परिपक्वता, वीरता एवं सम्मान इतनी बुरी तरह अपमानित हुए हो नहीं देखा। ये पूरी की पूरी अपडेट्स स्कारस बता रहा है और क्लियोपेट्रा की बुराई कर रहा है कि हम युद्ध जीतने ही वाले थे, लेकिन क्लियोपेट्रा की वजह से हमने उस युद्ध को खो दिया है। क्वेश्चन नंबर 155, वेयर डिड एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा फ्ली टू लीव द बैटलफील्ड? एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा बैटलफील्ड को छोड़कर कहाँ भागे? टुवर्ड्स फिलिप्पी, टुवर्ड्स सार्डिनिया, टुवर्ड्स पैलियोपेनिसस या फिर टुवर्ड्स एग्रेनोपिलस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टुवर्ड्स
पेलोपोनेसस। पेलोपोनेसस नाम की जगह की तरफ एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा युद्ध का मैदान छोड़कर भागे। क्वेश्चन नंबर 106। हाउ मैनी किंग्स हैव ऑलरेडी सरेंडर्ड बिफोर ऑक्टेवियस सीजर अकॉर्डिंग टू कैनिडियस? 3, 5, 6 या फिर 9? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6। 6 राजा पहले ही ऑक्टेवियस सीजर के सामने समर्पण कर चुके हैं, कैनिडियस ऐसा बताता है। क्वेश्चन नंबर 157। टू whom एंटोनी सेंड एज अ मैसेंजर टू ऑक्टेवियस सीजर? एंटोनी अपना मैसेंजर बनाकर किसे ऑक्टेवियस सीजर के पास भेजता है? हिज फ्रेंड, हिज स्कूल मास्टर, हिज स्टूडेंट या फिर क्लियोपैट्राज इलेजिटिमेट सन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिज स्कूल मास्टर। वो अपने स्कूल मास्टर को ऑक्टेवियस सीजर के पास मैसेंजर बनाकर भेजता है। Who was the schoolmaster of Antony to whom he sent as a messenger to Caesar? वो स्कूल मास्टर कौन है जिसे एंटोनी ऑक्टेवियस सीजर के समक्ष अपना मैसेंजर बनाकर भेजता है? थिडियास, यूफ्रोनियस, हिपार्कस या फिर पिंच? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूफ्रोनियस। क्वेश्चन नंबर 159। हु किल्ड कैसियस? कैसियस को किसने मारा था? सीजर, एंटोनी, लेपिडस या फिर पॉम्पे? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंटोनी। कैसियस को एंटोनी ने मारा था। क्वेश्चन नंबर 160। I am so elated in the world that I have lost my way forever. Who is the speaker? ये लाइंस किसने कही हैं? इनोबार्बस, एंटोनी, क्लियोपैट्रा या फिर लेपिडस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंटोनी। ये लाइंस कही हैं एंटोनी ने। मैं इस जीवन में दुर्भाग्य से इस कदर अभिभूत हो गया हूँ कि मुझे दिशा ज्ञान ही नहीं रह गया है। क्वेश्चन नंबर 161। Women are not in their best fortunes strong, but won't till perjure the never touched vestal. Who is the speaker? ये लाइंस किसने कही हैं? एंटोनी, सीजर, क्लियोपैट्रा या फिर थिडियास? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीजर। ये लाइंस कही हैं सीजर ने थिडियास से। अत्यंत सौभाग्यपूर्ण परिस्थिति में भी स्त्रियां प्रलोभन का संवरण मुश्किल से कर पाती हैं, और जब वह विषम परिस्थिति में हो तब तो अत्यंत साध्वी भी अपना व्रत त्याग देती है और फुसला ली जाती है। ये लाइंस कही हैं सीजर ने। क्वेश्चन नंबर 162। Men's judgments are a parcel of their fortunes. Who is the speaker? ये लाइंस किसने कही हैं? एंटोनी, क्लियोपैट्रा, इनोबार्बस या फिर एग्रीपा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनोबार्बस। ये लाइंस कही हैं इनोबार्बस ने। मनुष्य की विवेक एवं निर्णय शक्ति उसके भाग्य का एक अविभाज्य अंग होती हैं। क्वेश्चन नंबर 163। Caesar, thou hast subdued his judgment to who said? एंटोनी, थिडियास, इनोबार्बस या फिर एग्रीपा?
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनोबार्बस। ये लाइंस कही हैं इनोबार्बस ने। ओ ऑक्टेवियस सीजर, आपने तो एंटोनी की तर्क शक्ति तक को जीत लिया। क्वेश्चन नंबर 164, इट इज़ बेटर प्लेइंग विद अ लायंस वेल than with an old one dying. Who is the speaker? ये लाइन्स किसने कही हैं? एंड दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं, तो ये आप बहुत अच्छे से नोट करिएगा एंड याद करिएगा कि ये लाइन्स किसने कही हैं। ये लाइन्स एग्ज़ाम में कई बार पूछी भी गई हैं। एंटोनी, सीज़र, इनोबार्बस या फिर एग्रीपा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी है ऑप्शन नंबर सी, इनोबार्बस। ये लाइंस भी इनोबार्बस ने ही कही हैं। मृत्यु के द्वार पर खड़े बूढ़े शेर के साथ खिलवाड़ करने से बेहतर है शेर के बच्चे के साथ खेलना। ये लाइंस कही हैं इनोबार्बस ने। क्वेश्चन नंबर 165, when we in our viciousness grow hard, O misery, on it the wise gods seal our eyes, in our own filth drop our clear judgments, make us adore our errors, laugh at while we start to our confusion. Who is the speaker? ये लाइन्स किसने कही हैं? एंटोनी, सीज़र, इनोबार्बस या फिर एग्रीपा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंटोनी। ये लाइंस कही हैं एंटोनी ने। जब हम अपने पापपूर्ण जीवन के अभ्यस्त हो जाते हैं तो बुद्धिमान देवतागण हमको अपने पापाचरण के प्रति अंधा कर देते हैं और हमारे विवेक, बुद्धि एवं तर्क शक्ति को हमारे दुराचरण की गंदगी और कीचड़ में लौटने का कारण होते हैं। वह हमसे अपने अनैतिक आचरण की सराहना करवाते हैं। जब हम अपने नाश की ओर अग्रसर होते हैं तो बुद्धिमान देवतागण हमारा उपहास करते हैं। ये लाइंस कही हैं एंटोनी ने। क्वेश्चन नंबर 166, Who said, "Oh that I were upon the hill of Basan"? कौन कहता है कि मैं हिल ऑफ बासन पर होता? एंटोनी, सीज़र, इरोस या फिर इरास। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंटोनी। एंटोनी कहता है कि मैं हिल ऑफ बासन पर होता। चलिए देखते हैं ये हिल ऑफ बासन क्या है। अ हाई हिल, द रेफरेंस इज टू साम 15 and 12 in the version of the prayer book. The hill is known for its bulls. बासन की पहाड़ी, एक ऊंची पहाड़ी। इसका संदर्भ प्रार्थना पुस्तक के संस्करण में भजन संहिता 15 और 12 से है। यह पहाड़ी अपने बैलों के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 167, Who is the liberated slave of Antony? एंटोनी का लिबरेटेड स्लेव यानी कि मुक्त किया गया दास कौन है? टॉरस, डैडियस, यूफ्रोनियस या फिर हिपार्कस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिपार्कस। क्वेश्चन नंबर 168, Alack, our Terence moon is now eclipsed. Who is the speaker? ये लाइंस किसने कही हैं? एंटोनी, सीज़र, इरास या फिर क्लियोपेट्रा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंटोनी। अफसोस, हमारी पृथ्वी का चांद क्लियोपेट्रा ग्रहण में है। क्वेश्चन नंबर 169,
हु इज़ हैविंग हिज हर बर्थडे इन द प्ले एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा में कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसका प्ले में बर्थडे होता है? एंटोनी, सीज़र, मार्डियन या फिर चार्मियन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है क्लियोपेट्रा। ये ऑप्शन इसमें लिखा नहीं गया है बाय मिस्टेक, बट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा का इस प्ले में बर्थडे दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 170। When valor preys on reason, it eats the sword it fights with. Who said? ये लाइंस किसने कही हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनोबार्बस। ये लाइंस कही हैं इनोबार्बस ने। जब बहादुरी तर्क को प्रभावित करे तो वह व्यक्ति स्वयं अपना नुकसान और अपने उद्देश्य को परास्त करता है। क्वेश्चन नंबर 171। Who left Antony and joined Caesar to see the downfall of Antony? एंटोनी का डाउनफॉल देखकर, जब वो देखता है कि एंटोनी डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, कौन उसका साथ छोड़कर सीज़र को ज्वाइन कर लेता है? हिपार्कस, थिटियास, इनोबार्बस या फिर एग्रीपा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनोबार्बस। इनोबार्बस इस प्ले में एंटोनी का बहुत ख़ास है, बहुत वफादार है, लेकिन लास्ट में वो एंटोनी को छोड़कर सीज़र को ज्वाइन कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 172। विच मैसेंजर ऑफ ऑक्टेवियस हैज़ बीन बीटन बाय एंटोनी? ऑक्टेवियस अपने एक मैसेंजर को एंटोनी के पास भेजता है, लेकिन एंटोनी उसे डंडों से पीटता है। वो कौन सा मैसेंजर है जो एंटोनी से डंडों के द्वारा पीटा जाता है? हिपार्कस, थिडियास, इनोबार्बस या फिर एग्रीपा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थिडियास। क्वेश्चन नंबर 173। When one so great beings to rage, he is hunted, even to failing. Who is the speaker? Antony, Caesar, Maecenas या फिर एलेक्सास। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैसेनास। ये लाइंस कही हैं मैसेनास ने। जब महान मार्क एंटोनी सरीखा महिमा पंडित व्यक्ति प्रचंड हो जाए तो इसका अर्थ है कि उसके भाग्य का सितारा डूब गया है और वह अपने पतन की ओर अग्रसर है। क्वेश्चन नंबर 174। नेवर एंगर मेड गुड गार्ड फॉर इटसेल्फ। ये लाइंस किसने कही हैं? एंटोनी, थिटियास, मैसिनास या फिर एलेक्सास। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैसिनास। ये लाइंस भी मैसिनास ने कही हैं। एक क्रोधित व्यक्ति अपनी समुचित सुरक्षा कभी नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 175। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ इनोबार्बस? इनोबार्बस का पूरा नाम क्या है? डोमिटियस इनोबार्बस, सिल्वियस इनोबार्बस, डेमिनियस इनोबार्बस या फिर मार्क्स इनोबार्बस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डोमिटियस इनोबार्बस। इनोबार्बस का पूरा नाम है डोमिटियस इनोबार्बस। क्वेश्चन नंबर 176। टॉक्स अबाउट टू टेक ब्लड बाथ। ब्लड बाथ लेने की बात कौन करता है? क्लियोपेट्रा, एलेक्सास, एंटोनी या फिर कैसियस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंटोनी। एंटोनी ब्लड बाथ लेने की
बात करता है। चलिए देखते हैं कि ये ब्लड बाथ क्या है। द ब्लड बाथ्स वर बिलीव्ड टू रिजुवेनेट दोज हु अंडरटुक देम। द ह्यूमन ब्लड वॉज बिलीव्ड टू बी बेटर देन दैट ऑफ एनी अदर क्रिएचर। रक्त स्नान। ऐसा माना जाता था कि रक्त स्नान करने वालों को तरोताज़ा कर देता है। ऐसा माना जाता था कि मानव रक्त किसी भी अन्य प्राणी के रक्त से बेहतर होता है। क्वेश्चन नंबर 177। इन विच एक्ट ऑफ एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा म्यूजिक ऑफ हॉट बॉयज इज प्रेजेंटेड। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा प्ले के किस एक्ट में हॉट बॉय का म्यूजिक प्रेजेंट किया गया है। एक्ट थर्ड सीन थर्ड, एक्ट फोर्थ सीन थर्ड, एक्ट फोर्थ सीन फोर्थ या फिर एक्ट फिफ्थ सीन थर्ड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्ट फोर्थ एंड सीन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 178। टू बिजनेस दैट वी लव वी राइज बी टाइम एंड गो टू विद डिलाइट। हु सेड। ये लाइन्स किसने कही हैं। एंटोनी, क्लियोपेट्रा, सीजर या फिर एलेक्सास। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंटोनी। हम लोग जल्दी उठते हैं और प्रसन्नता से उस कार्य के लिए जाते हैं जिसको कि हम पसंद करते हैं। ये बिल्कुल सही लाइन है, क्योंकि जब हमें कोई ऐसा काम करना होता है जो हमें पसंद नहीं, तो हमसे जल्दी नहीं उठा जाता। लेकिन जब कभी भी हम किसी ऐसी जगह जाने वाले होते हैं जो हम बहुत मन से करते हैं, उसके लिए हम बहुत जल्दी उठ जाते हैं। कभी हमें उस काम को करने के लिए नींद का बहाना नहीं बनाना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 179। Who goes to Herod on behalf of Antony and revolted against the latter? एंटोनी के काम से हेरोड के पास कौन जाता है जो एंटोनी से विद्रोह कर देता है। हिपार्कस, एलेक्सास, इनोबार्बस या फिर थिडियास। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एलेक्सास। एलेक्सास एंटोनी के काम से हेरोड के पास जाता है, लेकिन वहाँ जाकर वो एंटोनी से विद्रोह कर देता है। क्वेश्चन नंबर 180। टू whom सीजर sentenced टू डेथ फॉर हिज सर्विस। किसकी सर्विस के लिए ऑक्टेवियस सीजर उसे फांसी की सज़ा सुनाता है। हिपार्कस, एलेक्सास, इनोबार्बस या फिर थिडियास। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एलेक्सास। जब एलेक्सास एंटोनी के काम से हेरोड के पास जाता है और वो एंटोनी से विद्रोह कर देता है और अपनी सर्विसेज सीजर को प्रेजेंट करता है, तो सीजर उसे फांसी की सज़ा सुना देता है, ना कि उसे कोई रिवॉर्ड देता है। एलेक्सास। Mark Antony trusted his follower Alexas and sent him to Herod, king of Jewry, hoping to keep him to his side against his conflict with Octavius Caesar. But Alexas betrayed his master Antony and persuaded Herod to turn to Octavius Caesar. Later, Octavius Caesar, instead of rewarding him, hanged him to death. एलेक्सास। मार्क एंटोनी ने अपने अनुयायी एलेक्सास पर भरोसा किया और उसे हेरोड के पास भेज दिया। यहूदा के राजा हेरोड उसे अपने पक्ष में करने की उम्मीद थी, ऑक्टेवियस सीजर के साथ उसके संघर्ष के खिलाफ। यानी कि एंटोनी यहूदा के राजा हेरोड को ऑक्टेवियस सीजर के खिलाफ अपने संघर्ष में उसे अपने पक्ष में करना चाहता था, लेकिन एलेक्सास ने अपने मालिक एंटोनी को धोखा दिया।
और हेरोड को ऑक्टेवियस सीज़र की ओर मुड़ने के लिए राज़ी किया। बाद में ऑक्टेवियस सीज़र ने उसे पुरस्कृत करने के बजाय उसे फांसी पर लटका दिया, यानी कि एलेक्सास को फांसी पर लटका दिया। क्वेश्चन नंबर 101, आई एम अलोन द व्लेन ऑफ द अर्थ, हु सेड? ये लाइन्स किसने कही हैं? एंटोनी, सीज़र, इनोबार्बस या फिर एलेक्सास? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनोबार्बस। ये लाइन्स कही हैं इनोबार्बस ने। मैं ही केवल इस संसार में निकृष्ट व्यक्ति हूँ। मैं अनुभव करता हूँ कि मैं निकृष्टतम व्यक्ति हूँ। इनोबार्बस जब एंटोनी को छोड़ के ऑक्टेवियस सीज़र के पास चला जाता है, उसके बाद जब वो ऑक्टेवियस सीज़र एंड एंटोनी दोनों की कंपैरिजन करता है तो उसे लगता है कि मैंने एंटोनी का साथ छोड़कर बहुत गलत किया, और तब उसे रियलाइज़ होता है कि मैं निकृष्ट व्यक्ति हूँ। क्वेश्चन नंबर 182, हु वॉज हैविंग अ वाउंड इन द शेप ऑफ लेटर T, बट नाउ इट इज़ इन द शेप ऑफ लेटर H? किसको एक घाव लगा था जो कि लेटर T के आकार का था, लेकिन अब वो घाव और गहरा हो गया है और ज़्यादा बड़ा हो गया है और वो इंग्लिश लेटर H के शेप का हो गया है? एंटोनी, सीज़र, स्कारस या फिर एलेक्सास? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कारस। स्कारस के वो घाव लगा है जो टी की तरह था, लेकिन अब वो और बड़ा होकर एच की तरह हो गया है। स्कारस जो है वो एंटोनी की साइड से वॉर में लड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 183, हु कंपेयर्स हिज सोल्जर्स विद हेक्टर? अपने सोल्जर्स की कंपैरिजन हेक्टर से कौन करता है? एंटोनी, सीज़र, इनोबार्बस या फिर एलेक्सास? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंटोनी। एंटोनी अपने सोल्जर्स को की कंपैरिजन हेक्टर से करता है, यानी कि वो अपने सोल्जर्स को बहुत ब्रेव बताता है। हालांकि एंटोनी वॉर में हार रहा है, इन स्पाइट ऑफ दैट वो अपने सोल्जर्स को एप्रिशिएट ही करता है, एंड दिस इज़ द ग्रेटनेस ऑफ एंटोनी। हेक्टर Hector was the son of King Priam of Troy in Hecuba. Of all the Trojan heroes who fought against the Greeks in the Trojan War, Hector was the bravest. Hector ट्रॉय के राजा प्रियम और हेक्यूबा के पुत्र थे। ट्रोजन युद्ध में यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाले सभी ट्रोजन नायकों में से हेक्टर सबसे बहादुर था, और इस बहादुर व्यक्ति से एंटोनी अपनी सेना की कंपैरिजन करता है। क्वेश्चन नंबर 184, टू whom Cleopatra says to give a gold armor belong to a king? क्लियोपेट्रा किसको रिवॉर्ड में एक गोल्ड का आर्मर देना चाहती है जो कि एक राजा का था? मार्डियन, यूफ्रोनियस, स्कारस या फिर एलेक्सास? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कारस। स्कारस बहुत ब्रेवरी से एंटोनी की साइड से लड़ा है, इसीलिए वो उसकी ब्रेवरी से खुश होकर उसे एक गोल्ड आर्मर देना चाहती है जो कि एक राजा का था। क्वेश्चन नंबर 185, हु डाइड ड्यू टू रिपेंटेंस एंड गिल्ट? इस प्ले में ऐसा कौन है जो कि रिपेंटेंस एंड गिल्ट से अपने आप ही मर जाता है? बिना किसी के मारे, बिना बीमार हुए, सिर्फ गिल्ट और रिपेंटेंस से ही वो मर जाता है। एंटोनी, क्लियोपेट्रा, इनोबार्बस या फिर एलेक्सास? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनोबार्बस। इनोबार्बस ने जब एंटोनी को छोड़कर सीज़र को ज्वाइन किया, उसके बाद वो बहुत पछताया, उसे बहुत रिपेंटेंस हुआ, बहुत गिल्ट हुआ। ना तो उसने सुसाइड किया, ना उसे किसी ने मारा, ना उसे कोई बीमारी हुई।
वो रिपेंटेंस एंड गिल्ट में खुद ही मर जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो था शेक्सपियर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेमस प्ले एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ का 6 पार्ट। आई होप ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम जल्दी ही फिर आपसे मिलेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमें अच्छे से कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और प्लीज़ हमें बताइए कि आपने इस वीडियो में कितने स्कोर किया, यानी कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर्स पहले से ही आते थे। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बेसिक शाला।